तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। लिखा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? अगर एक x है, उसके अगला x+1 होगा एंड देन x+2। दीज आर आवर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्योंकि हमने पढ़ा था कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? लगातार। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला एक नंबर 1 तो 2 3 कॉन्जिक्यूटिव, एक 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 हम आगे प्लस करते चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको मल्टीपल बोला है। मल्टीपल किस चीज का बोला है? 8 का, ठीक है। तो हमको मल्टीपल बोला है 8 का, तो हमको इन सब में 8 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा कि इसमें हम 8 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा हमसे बोला है 8 के मल्टीपल। 8 का मल्टीपल क्या होता है? ये 8 का टेबल है ना, ये पूरे 8 के मल्टीपल्स चलते रहेंगे ऐसे एकदम सीरीज में। तो अगर मान लो हमको 8 वंजा निकालना है, तो पहला मल्टीपल 8 का 8 होगा, सेकंड मल्टीपल 8 का 16 होगा और थर्ड 24 होगा। तो हमने देखा हम 8 की 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 कि हम इनमें 8 की मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो इसी तरह हमारे ये नंबर है, तो 8 के फर्स्ट 3 मल्टीपल क्या होंगे? तो द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 8x होगा। दूसरा इसमें 8 इंटू x+1 होगा और तीसरा 8 इंटू x+2 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ के मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको गिवन है कि इन तीनों का सम 888 के बराबर होगा। तो इन तीनों का सम कर दीजिए, 8x प्लस 8 इंटू x+1 प्लस 8 इंटू x+2 इज इक्वल टू 888। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों का सम 888 होगा, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है क्या? हमको मल्टीपल बताने क्या क्या होंगे, तो उसके लिए हमको ये इक्वेशन सोल्व करनी होगी। करते हैं। देखिए, आपको यहां पर भी 8 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो 8 को ले लेते हैं हम बाहर कॉमन। तो अंदर बाहर हमने निकाल लिया, इसको कॉमन ले लिया। तो यहां पर जब 8x से 8 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस यहां पर x+1 बचेगा और यहां पर x+2 बचेगा इज इक्वल टू 888, क्योंकि हमने 8 को क्या ले लिया यहां से? कॉमन। अब देखिए, अब ये 8 यहां पर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, डिवाइड में हो जाएगा। तो x प्लस x प्लस x 3x 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 888। ये 8 यहां पर मल्टीप्लाई में था, यहां पर आकर डिवाइड में आ गया और 8 से 888 1 टाइम कट हो जाएगा। अब ये +3 यहां पर है, यहां पर आके क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही बोला आपने, -3 हो जाएगा, -3। तो 3x इज इक्वल टू 108, ठीक है। अब ये 3 दोबारा से यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 3। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। हमारी x की वैल्यू आ गई 36। लेकिन हमको x की वैल्यू फाइंड करना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था मल्टीपल्स निकालने। किसके? 8 के। तो देखिए, अब हम मल्टीपल निकाल लेते हैं। हमारा फर्स्ट मल्टीपल क्या था? 8x। इसका मतलब 8 इंटू एक्स की वैल्यू 36, और अगर हम 8 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2888। इसी तरह हमारा सेकंड मल्टीपल था 8 इंटू x+1। 8 इंटू एक्स की वैल्यू 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 36 प्लस 1 37। अगर हम 8 की मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो आंसर आएगा 296। थर्ड मल्टीपल 8 इंटू x+2 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 36 प्लस 2 38। और 8 को अगर हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 हमारा आंसर आ गया। तो हमारे 3 मल्टीपल आ गए कॉन्जिक्यूटिव 8 के। क्या क्या? 2888, 296, 304। और हमको बस पेपर में यहां तक सोल्व करके दिखाना है। अब क्या ये हमारा आंसर सही है या नहीं, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि आपको पेपर में नहीं करना। हमको क्या गिवन था कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल का सम 888 है। तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या क्या आए हैं? 2888,
296, 304। हम इनको प्लस करके देख लेते हैं क्या सच में 888 है या नहीं। 6 4 10, 10 और 8 18 का 8 कैरी लगा 1, 8 और 1 9, 9 9 18 8 कैरी लगा 1, 3 2 5 2 7 और 1 8 888। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमको क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच डेट, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी कॉन्जिक्यूटिव, तो आपके मन में एकदम आना चाहिए लेट द इंटीजर्स बी एक्स, नेक्स्ट एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमको आगे क्या बोला है पढ़ते हैं। सच डेट वेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लें तो सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 4, अगर हम इनको 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम पहले वाले को फर्स्ट वाले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बोला गया है इन सब का सम 74 होगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड वाले को 3 से और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन तीनों का सम 74 होगा। तो उनको प्लस करके लिख दो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 74। ओके, हमको निकालना क्या है, फाइंड दिस नंबर। तो हमारे नंबर क्या थे, x इंटू एक्स प्लस 1 और अगला x प्लस 2, तो हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इनके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले x यहां से निकालेंगे। देखिए 2x प्लस 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 74। 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 और 3 5, 5 और 4 9x प्लस 8 और 3 11 इज इक्वल टू 74। 9x इज इक्वल टू 74, ये 11 प्लस में यहां पर आकर माइनस हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 9 मल्टीप्लाई में यहां पर आकर डिवाइड में हो जाएगा और 9 7 जा 63 होता है। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर देखिए, हमारा फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड क्या हो जाएंगे। फर्स्ट आप इंटीजर की जगह यहाँ पे फाइंड दिस नंबर, यहां पर आप नंबर्स भी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर भी ले सकते हैं। पहला क्या था हमारा x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। नेक्स्ट था x प्लस 1, 7 में 1 प्लस करोगे 8। नेक्स्ट था x प्लस 2, 7 to 9। हमारे तीनों नंबर ये हो चुके हैं और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। अगर अब आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए हो तो आपका काम होता है चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे इसी तरह प्यार बनाए रखना।